प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसका नाम है आधारभूत का आनुपातिक प्रमेय, जिसको आप लोग जो है कि थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। ये अक्सर जो है कि परीक्षाओं में क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसमें जो है कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज चैप्टर से ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या कहता है। तो देखिए आधारभूत का जो आनुपातिक प्रमेय है अर्थात थेल्स का जो प्रमेय है वो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कहता है कि यह एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे देखिए ऐसे पढ़ने से आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, हम आपको समझाते हैं डायग्राम के द्वारा। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज के, ऐसे कह रहा है जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी। कह रहा है कि एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, देखिए इसमें तीन भुजा है, किसी भी एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए हम BC के समांतर एक रेखा मान लीजिए खींच देते हैं इस तरीके से। तो इस थेल्स का प्रमेय जो है कि कहता है कि यदि क्या ऐसे कहते हैं एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए, मतलब एक सरल रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसके कहने का अर्थ है कि इस रेखा के समांतर हमने इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींचा, तो ये रेखा जो है कि इसको जो है कि समान अनुपात में विभाजित करेगा। मान लीजिए अगर ये D और यहाँ पे E पर यदि ये प्रतिच्छेद करता है, AB भुजा पर D पर प्रतिच्छेद करता है, AC भुजा पर E पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसके कहने का अर्थ है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा यहाँ से EC हो जाएगा। इसके कहने का अर्थ है यानी ये समान अनुपात में इनकी भुजाएं विभाजित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से इस थेल्स का जो प्रमेय है इसको हम लोग करेंगे प्रूफ। ये आपको जो है कि परीक्षा में ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाने का ये चांस इस बार लग रहा है। यूपी बोर्ड की जो 2023 में जो परीक्षा होने वाली है उसमें इसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। तो आप इसको करके जरूर जाइएगा, नहीं जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। देखना बच्चों, इसमें जो भी चीजें दिया हुआ है सबसे पहले हमें उसे लिखना है। तो सबसे पहले एक हेडिंग आपको डालना है, लिखना है दिया है, दिया है। चलिए दिया है क्या, तो अभी इस प्रमेय में कह ही रहा है कि एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, इसका मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें लिख लेते हैं कि दिया है एक त्रिभुज ABC, जो चाहे ऐसे लिख देते हैं जिसमें BC के समांतर एक रेखा खींची गई है। BC के समांतर एक रेखा खींची गई है। देखिए रेखा का नाम इसमें हम नहीं दिए हैं एक रेखा खींची गई है जो AB तथा AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है, D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। चाहो तो यहाँ पे आप क्रमशः जोड़ सकते हैं, प्रतिच्छेद करती है। चलिए ये दिया है वे, ये इतनी ही चीजें इस प्रश्न में दी हुई थी। अब आगे क्या करना है, आपको लिखना है, सिद्ध करना है। तो जो भी इस प्रश्न में सिद्ध करना है आपको वो लिख लेना है। तो क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि ये इनकी जो भुजाएं वो समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब AD बट्टा DB अब बराबर AE बट्टा EC आपको प्रूफ करना है। तो सिंपली यही आपको प्रूफ करना है, AD बट्टा यहां से DB बराबर AE बट्टा EC, ये आपको प्रूफ करनी है।
उसके बाद से आपको लिखना है यहाँ पे, एक आपको रचना करनी है इसमें, तो ये आपको रचना का चरण आपको लिखना है, रचना एक हेडिंग डाल देना है। कौन सी रचना करनी है, थोड़ा सा हम यहाँ जगह बचाते हैं, यहाँ पे हम आपको रचना लिख देते हैं, यहाँ पर रचना आप नीचे लिखिएगा रचना। रचना में आपको क्या रचना करनी है, तो देखिए यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे, यहाँ से आपको ये याद रखना होगा परीक्षा में कि हम यहाँ पे एक लंब खींच रहे हैं। अब यहाँ से आप लंब जो है कि कोई भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ से EF लिख सकते हैं, यहाँ पर EF। अब यहाँ से एक लंब खींचना है, यहाँ से ऐसे DE, तो F यहाँ से G चलिए कर लेते हैं, EFG हो गया। अब यहाँ से आपको एक मिला देना है इस तरीके से, तो ये रचना आपको क्या करनी है, करनी होगी। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे EF लंब, किस पर लंब डाला गया है, तो डाला गया है AB पर लंब डाला गया है। तो E से F जो है कि AB पर लंब डाला गया है, एक और भी लंब डाला गया है, DG लंब डाला गया है AC पर, तो DG लंब AC इस तरीके से। और यहाँ से BE और CD को मिलाया गया है, तो लिख देंगे यहाँ से BE तथा CD को मिलाया। इस तरीके से आपको क्या करनी है, रचना कर लेनी है। देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब आपको क्या करनी है, एक हेडिंग डालना है प्यारा सा, यहाँ लिखना है प्रमाण, अच्छा है उपपत्ति, चलिए उपपत्ति हम लिख देते हैं, उपपत्ति आपको ऐसे लिख लेनी है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, आप कक्षा 9वीं में ना एक चीज पढ़े होंगे, क्या, एरिया निकालना। किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, यहां से dB है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां से क्या करना है, हमें इस त्रिभुज को ले लेना है। कौन से त्रिभुज, तो ADE, यानी यहां पे हम निकालेंगे त्रिभुज ADE अब बटा ADE, इसमें का AD आ जाएगा। उसके बाद से ये वाला त्रिभुज हमको ले लेना है, त्रिभुज यहां से DBE, ये लेना है हमको, DB और E, तो इसका एरिया निकालना है। अब बट्टा AR लिख देंगे तो एरिया हो जाएगा, DBE इस एक साइड से निकालते हैं, DBE इस तरीके से आपको कर लेना है। अब इसका सूत्र यहां रखना है, क्या सूत्र होगा, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज हम लिए हैं ADE, तो इसका आधार कितना होगा, AD होगा, यहां से हो जाएगा AD, ऊंचाई कितना होगा, तो FE इसका ऊंचाई हो जाएगा, FE इसका ऊंचाई होगा। इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम लिखते हैं, सूत्र वही होगा बच्चों। कौन सा, तो देखिए इस त्रिभुज को हमें लेना है यहां से BDE, यही तो लेना है ना। तो इसमें देखिए आधार क्या हो गया, तो BD आधार होगा ना, यहाँ से यहाँ देखिए BD आधार हो जाएगा, 1/2 गुणे BD, ऊंचाई फिर वही रहेगी, FE ही ऊंचाई रहेगी, तो FE यहाँ से हम कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान से आप देखोगे ना, तो ये 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, FE/FE भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ कैंसिल करके लिख लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा AD बटा BD, यहाँ से, अच्छा BD को चाहो तो आप DB भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, DB लिख सकते हैं। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए एक पोर्शन आ चुका है ना, अब आपको क्या करनी है, ये वाली पोर्शन लानी है कहीं से। कैसे लाएंगे, तो ये भी देखिए आ जाएगा, जैसे इधर से AD/DB किए ना, BD किए ना, वैसे इधर से कर देंगे। देखिए कैसे, AE/EC कैसे आएगा, इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा और इस त्रिभुज को आपको लेना पड़ेगा, तो इसका और इसका अनुपात हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, तो ये ADE, वही सेम ADE, जब सेम कर रहे हैं तो सब कुछ सेम होगा, यही बिल्कुल यही सारा सेम होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस बार जो लंब लेंगे वो यहाँ ये वाला लेंगे, ये वाला लंब हम लेंगे, इसमें याद रखना है। तो इसका जो आधार होगा ये लेंगे, AE लेंगे, तो लिखेंगे 1/2 गुणे AE गुणे इसका जो है कि लंब कौन हो जाएगा, तो DG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DG। अब बट्टा एक अनुपात और आपको लेना है, पता है कौन सा त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज DCE लेना है। कौन सा लेना है, DCE। यहां से हम लिए थे DB, तो यहां से लिख देंगे DCE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
DCE। अब देखिए इसका भी सूत्र वही होगा, 1/2 गुणे आधार, इसका आधार हो जाएगा EC, EC इसका आधार हो जाएगा। यहाँ पे ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई यही होगी बच्चों, क्या होगी, तो DG। इसमें भी ध्यान से देखिए, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया क्या, तो AE/EC। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड में आपको ये और ये दोनों चीजें LHS और RHS दोनों ही दिखाई दे रही हैं। बस दिक्कत क्या है, ये सेम अगर होता तो इस दोनों को हम बराबर कर देते। तो ये सेम होगा कैसे, तो देखिए ये ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला सेम नहीं है। इसको सेम करने का आपको जो है कि 9th में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि यह किन्हीं दो त्रिभुज, अगर दोनों किन्हीं दो त्रिभुजों का यदि कोई कॉमन जो है कि बेस होता है, आधार होता है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में देखिए ना बाबू, यहां से ध्यान से समझिएगा, ये लिखा है ना एरिया DB, तो ये है एरिया DBE और ये एरिया है यहाँ पे देखिए DCE। तो दोनों का त्रिभुज का दोनों का आधार, तो दोनों त्रिभुज का आधार तो एक ही है। तो जब दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर होगा। तो प्रमेय से यानी यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि यहाँ पे एक भाषा आप दे सकते हो, चूंकि यहाँ पे एरिया तो लिख नहीं सकते, अभी कहेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DCE का जैसे दोनों का आधार DE है, दोनों का आधार एक ही, मतलब दोनों का आधार DE है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज DCE ये बराबर होंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से बच्चों समझना, अगर इस इक्वेशन नंबर 3 को आप देखते हो तो ये वाला चीज और ये वाला चीज तो बराबर हो गया ना। तो जब ये और ये बराबर हो गया तो सारी की सारी चीजें बराबर हो गई। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा भाषा लिखना है, समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से आपको भाषा बस लिख लेनी है। तीनों से क्या आपको मिल रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी AD/DB बराबर AE/EC। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूफ करके जो कि परीक्षा में जो है कि उचित नंबर जो इसका होगा वो आप पा सकते हैं। इसी का बच्चों एक आता है विलोम, क्या आता है, तो विलोम आता है, थेल्स प्रमेय का अपोजिट, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्या होता है इसमें, आपको ये दिया रहता है और इसके समांतर आपको प्रूफ करना होता है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगर उसमें भी कोई डाउट होता है तो आप हमको बताइए, हम आपको उसको भी करवाएंगे। इसमें भी कोई अगर डाउट होता है तो इसको भी आप लोग जो है कि जरूर कमेंट में बताइए कि आपको समझ में अगर ना आया हो तो उसको फिर से बताने का प्रयास किया जाएगा। अभी इसका कर लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।